क्योंकि ये वो नात है कि रसूलुल्लाह मिंबर पर थे और हसन सामने खड़ा होकर नात पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। हसन कह रहे थे कि लम यखलुकिर रहमानु मिस्ल मुहम्मदी। आप जुबान तस्बीह से तर करें, तर समझते हैं? अभी जैसे चावलों से और घी से तर किया है, अब तस्बीह से तर करें। सुभान अल्लाह, ये जुबान तर हो गई। क्या है? जुबान तर हो गई। फरमाया लम यखलुकिर रहमानु मिस्ल मुहम्मदी अबदन व इल्मी अन्नहु ला यखलुकु फाक़न नबिय्यीना फी खल्क़िन व फी खुलुक़ी वलम युदानुहु फी इल्मी वला करमी मा इन रअयतु। हज़रात उलमा इकराम अगर तशरीफ फरमा है, अगर शाह साहब बैठे हुए हैं और हज़रात उलमा बैठे हैं, इनकी नजर करता हूँ। हम नजरो न्याज को मानते हैं, ये कहते हैं नजरो न्याज नहीं मानते। मा इन रअयतु वला समिअतु बिमिस्लिही फिन्नासी कुल्लिहिम मिस्ल मुहम्मदी लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनामि फज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी। सैयदा आमिना फरमाती हैं, सैयदा कौन है? ये स्टेज नहीं बोल रहे, ये स्टेज वाले इधर से आवाज। अम्मा 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 फरमाती हैं दुनिया का हर बच्चा जब पैदा होता है, हर बशर जब जन्म लेता है, हर इंसान की जब विलादत होती है, तो बच्चा जब दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है। ऐसे ही दुनिया का हर इंसान जब जन्म लेता है तो रोता हुआ आता है। ये रोता क्यों? सोहबतपुर वालों, ये बच्चा जब पैदा होता है तो रोता क्यों? इसलिए कि रोने की जगह, ये दुनिया रोने की जगह है। कभी औलाद दुख देती है, कभी जमाना ठोकरें लगाता है, कभी जेब खाली हो जाती है, कभी बुढ़ापा तंग करता है, कभी बीमारियां घेर लेती हैं, रोता है ना बंदा। वो शेख सादी ने बड़ी खूबसूरत बात कही, बच्चे के रोने पर, पैदाइश के वक्त जो बच्चा रोता है उस पर बड़ी खूबसूरत बात की। चावल भी खा तो यदि आवाज भी फुल छाड़, पंजाबी समझ आती है? चावल खा, चावल चावल खान तो नहीं मना करता, लेकिन आवाज छाड़ दे। बच्चा जब रोता है तो बाबा सादी कहते हैं जानते हो वो क्यों रोता हुआ आता है? इको कम, थोड़ा सा कम, इको कम, आवाज ऊंची। इको से बात समझ नहीं आती ना, रिपीट कम, रिपीट कम। ये ठीक। बाबा सादी कहता है याददारी के वक्ते ज़ादनी तू हमा खंदा बदंद तो गिरिया
तुम्हें याद है कि जब तुम पैदा हुए थे, दुनिया में आए थे, तुम रो रहे थे, तुम्हारे वालिदैन हंस रहे थे। बच्चे की पैदाइश की खुशी में माँ बाप हंस रहे थे। जब तू दुनिया में आया था तू रो रहा था। तुझे पैदा करने वाले, जन्म देने वाले माँ बाप खुशी से हंस रहे थे। आजो नाजी के वक्त मुर्दने तू, अब जिंदगी यूं गुजारना, किसी का दिल न दुखाना, किसी के आंसू न बहाना, किसी को धोखा न देना, माँ बाप का दिल न दुखाना, जमाने वालों के साथ डंडी ना मारना, किसी के हक गस्ब ना करना, किसी का पैसा नाजायज ना खा जाना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा ना करना। अब जिंदगी यूं गुजारना कि जब तेरी मौत का वक्त आए तो मौत के वक्त तू तो अपने रब की मुलाकात में हंस रहा हो और जमाना तेरी जुदाई में आंसू बहा रहा हो। समझ आई है? बच्चा दुनिया में रोता हुआ आता है, जमाना हंसता है। जिंदगी यूं गुजारना कि जब मौत का वक्त आए, जमाना रो रहा हो, तू हंस रहा हो। ये तो आम बात है, ये तो बाबा सादी ने आम नसीहत की, लेकिन बात हो रही थी सैयदा आमिना। सैयदा आमिना अम्मा फरमाती हैं, दुनिया का हर बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता हुआ आता है, लेकिन मेरे घर में आने वाले यतीम की शान ये है, मेरे घर में पैदा होने वाले मेरे दुर्र यतीम की अजमत ये है कि जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मुस्कुराते हुए आए। ये उन्वान है ना, मिलादत मुस्तफा। किसकी बात कर रहा हूँ? मिलाद की बात कर रहा हूँ। मिलाद, लोग कहते हैं मिलाद को नहीं मानते। मिलाद रबीउल अव्वल की एक नूरानी सुबह थी। सहर का वक्त था, सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी सूरज भी न निकला था मशरिक के मतला से कि इतने में सदा आई थी अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो शहे हर तो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। वो मोहम्मद फख्र आलम बादशाह जिन्नो इंस, सरवरे कौनैन सुल्तानी अरब शाहे अजम, एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने तो देखे हैं जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहिदी ऐ मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम, ना कोई आप जैसा है ना कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। यूसुफ से क्यों पूछे,
बलूचिस्तान के दोस्तों, सैयदा आयशा से क्यों न पूछे कि मुस्तफा का हुस्न कैसा है। शायर तो कहता है ना, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। मैं कहता हूँ आयशा से क्यों न पूछे, यूसुफ को तो जमाने पहले की बात है। सैयदा आयशा फरमाती हैं हुस्न मुस्तफवी के मुताल्लिक कि लवाही ज़लीखा लौ रअयना जबीनहू लअसरना बिक़त्इल क़ुलूबि अलल यदी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। यूसुफ से क्यों पूछे, आयशा से क्यों न पूछे, अपनी माँ से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये तो है विलादत की बात। मुझे हुक्म हुआ, शाह साहब ने भी कहा कि तौहीद पर भी और कुरान पर भी 40 बरस बाद हुक्म आया, पैगंबर ऊंची जगह पर खड़े हो जाइए। किस जगह पर? ये जो मैं ऊंचा बैठा हूँ, उलमा जब बात करते हैं ऊंची जगह पर खड़े, ये इसलिए नहीं खड़े होते कि हम आपसे बेहतर हैं, हम आप जैसे हैं, लेकिन इसलिए कि सबको नजर आए और बात समझ आए। सफा पे खड़े हो जाइए। कौन कौन गया उम्रा हज करके आया? मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो हरम है ना बैतुल्लाह, उसके सामने बुलंद जगह, ऊंची जगह, एक सफा की पहाड़ी। अल्लाह के रसूल हुक्म पाकर वहां चले गए। हुक्म आया, पैगंबर लोगों के सामने अपनी जिंदगी का पहला खिताब करें, बयान। पहला, आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, मैं आप मेरी यहाँ पर पहली तकरीर सुन रहे हैं। जी जी, पहली दफा आप मेरी पहली तकरीर सुन रहे हैं, और मैं अपनी तकरीर में आपको आपके आका की पहली तकरीर सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। पहला बयान करने के लिए ऊंची जगह पर आए आमना के लाल, चादर हिलाई, सारा मक्का जमा हुआ और पहला बयान शुरू हुआ। बलूचिस्तान के दोस्तों, वो पहला बयान कुरान के पहले पारे में महफूज है। फरमाया, या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ वअन्ज़ल मिनस समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। ये पहला खिताब ये क्या है? कभी सुना आपने इससे पहले? किसी ने सुनाया आपको? नहीं सुनाया। यकीन से कहता हूं नहीं सुनाया। ये क्यों सुनाया आपको? आपको तो यही सुनाया कि हुजूर को मीठा बहुत पसंद था, आप हलवा खाते थे। ये पहला खिताब है आमना के लाल का, पहले पारे में है। अब इसका तर्जुमा करता हूं और अगर आइंदा आया तो आपसे सुनूंगा।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा की पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जिंदगी का पहला खिताब किया, पहली तकरीर। फरमाया या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम, लोगों खुदा को मअबूद, मसजूद, मकसूद, हर जगह मौजूद, अल्लामुल गुयूब, कारसाज व दस्तगीर, हाजत रवाओ, मुश्किल कुशार, रिज़्क देने वाला, इज्जत देने वाला, जलील करने वाला, औलाद देने वाला, बेटियां ही बेटियां देने वाला, बेटे ही बेटे देने वाला, बेटे और बेटियां मिला जुला के देने वाला, औलाद में से कुछ भी ना देने वाला। इन सारे कामों का मालिक सिर्फ अल्लाह को समझना। ये आमना के लाल की पहली तकरीर है। उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, जो तुम्हारा खालिक भी है, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहलों का भी खालिक है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, वो वही है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया और जमीन के पेट को तुम्हारे रिज़्क के खजानों से भर दिया। वस्समा बिना, वो वही है जिसने आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया। वअंज़ल मिनस समाई माअ, बादलों से ठंडे और मीठे पानी के कतरे बरसाए। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, और बारिश के पानी के नतीजे में गंदम उगाई, चने उगाए, चावल उगाए, तुम्हारे लिए मुख्तलिफ फ्रूट और फल पैदा किए। फला तजालू लिल्लाही अंदादा, और लोगों इन सारे कामों में खुदा का शरीक किसी बंदे को न समझ बैठना। ला तजालू, नित न बना देना उसका किसी को। फला तजालू लिल्लाही अंदादा, उसका हमसर किसी को न बनाना, उसका शरीक किसी को ना बनाना। बलोचिस्तान वालों, आमना के लाल का खिताब खत्म हुआ। उन्होंने उधर ही सफा के सामने जवाब दे दिया। नमाज कितने बजे है? 4 बजे, 4:15। चुप, अभी एक और खतीब भी है, मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। ये मुझे कहा, किधर अली जलवार बैठे, मेजबान गायब, और मेहमान नहीं। क्योंकि अभी मैंने उन्वान मेरा बड़ा लंबा है और मैं चाहता हूँ इसको 40 मिनट है वक्त। इस पर एक बदबख्त खड़ा हुआ। बलोचिस्तान वालों, अल्लाह के रसूल का खिताब खत्म हुआ और एक बदबख्त खड़ा हुआ। मैं आपकी मालूमात के लिए आपको बताऊंगा, इंसानी तारीख का, इस्लामी तारीख का सबसे पहला गुस्ताख रसूल यही था जो खिताब के बाद खड़ा हुआ था मजमे में से। सबसे पहला शातम रसूल, सबसे पहला गुस्ताख रसूल खड़ा हुआ, एक हाथ उठाया,
कहने लगा तब्बन लका अलिहाजा जमाअतना, अरब शरब। अब मुझ में हिम्मत नहीं कि उसकी इस जुमले का उर्दू में तर्जमा करा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। उसने कहा तूने मुझे इसलिए बुलाया है, और फिर जो तब्बन लका कहा उसका तर्जमा नहीं करा। मोहम्मद अरबी तो अपनी रहमत की वजह से सहज है, खामोश हो गए, गुस्ताखी सुनकर चुप हो गए। आप अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी बेइज्जती का एहसास होता है। आप में से कोई खड़ा हो जाओ, कहे मौलवी साहब बंद करो, बस करो, चलो। ये दीन यूं नहीं पहुंचा हम। आज के खतीब के गले में फूल के हार ना हो तो वो बात ही नहीं करता। या ये भी एक खतीब है, आमना करार, उसे कहा गया तब्बन लका, खामोश हो, बिल्कुल चुप हो।